ये मई महीने की बात थी। हमने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा था, भारत एक प्रयोगशाला है और यहाँ पर रहने वाले लोग प्रयोगशाला के प्रयोग विषय वस्तु और सरकारें इस प्रयोगशाला में साइंटिस्ट हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप अपने टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुभेंदु के कमेंट्स देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम भारत के किसी गंभीर समस्या पर अपनी राय और टिप्पणी रखते हैं। आज का जो विषय हमने चुना है वो है किसान आंदोलन। इससे पहले कि हम अपनी राय से आपको रूबरू कराना शुरू करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आजकल किसान आंदोलन बड़ी जोर शोर से देश में चल रहा है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्र किसानों में रस्साकसी जारी है। सरकार के किसी भी आश्वासन पर किसानों का भरोसा नहीं है। और ऐसा है क्यों, तो इसको जानने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको याद दिलाने चाहेंगे नोटबंदी का। आप सभी को याद होगा कि कैसे उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों को एटीएम और बैंक की लाइन में खड़ा कर दिया। पहले कहा काला धन वापस आएगा, उसके बाद कहा कि आतंकवाद पर नकेल लगेगी। रोज गोल पोस्ट चेंज हो रहे थे। आज क्या असर हुआ नोटबंदी का, आप सबको पता ही है। नोटबंदी का दंश गरीब जनता झेल ही रही थी कि आ गया देश का बहुप्रतीक्षित टैक्स जीएसटी। जीएसटी पर एक लंबी वीडियो है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जीएसटी का लाभ किसको हुआ, गरीब व्यापारी को या फिर अडानी अंबानी को। तो आइए समझते हैं। जो व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करता था या फिर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम किया करते थे, अब उन लोगों को हर राज्य में अलग अलग वैट नंबर या फिर टैक्स के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। मगर जो गरीब व्यापारी बंधु था, जो एक राज्य में सामान खरीदकर उसी राज्य में बेच देता था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो संपन्न व्यापारी है उनके पास अकाउंटेंट और सीए की एक फौज है, मगर जो छोटा व्यापारी है उसके साथ तो नाइंसाफी हुई। ये तो एक पहलू है, मगर आपने कभी सोचा है कि जीएसटी से आम आदमी की जरूरत की चीजें महंगी हुई या सस्ती? इसका हिसाब किताब आप स्वयं लगाइए, मगर अडानी और अंबानी को या फिर कॉरपोरेट घरानों को इसका सीधा फायदा पहुंचा, क्योंकि उनके लिए सब कुछ आसान हुआ। आम आदमी को बताया गया कि वन नेशन वन टैक्स। आम आदमी के जेब पर इसका क्या फायदा हुआ ये आप सबको पता है। छोटा व्यापारी किसी तरह से टैक्स टेररिज्म का शिकार हुआ। जीएसटी पर हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। इन 7 सालों में देश बहुत सारे बदलाव से गुजरा। सीएए, एनआरसी, 3 तलाक, राम मंदिर आदि। इन सभी की चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ अर्थनीति पे, कि पैसा कैसे किसानों के पॉकेट से निकलकर और औद्योगिक घरानों में चला जा रहा है, मुनाफा उनको हो रहा है और किसानों को बहुत ही कम लाभ मिल रहा है। तो इन सभी विषयों के बाद आया फार्मर्स बिल, जिसमें मोदी जी ने किसानों को कारोबारी बनने तक की सलाह दे डाली। ये जो बिल है उसमें भंडारण की छूट दी गई है, जिसमें कि अडानी के अनाज गोदाम फले फूले। इसमें किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शामिल है, मगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर विवाद होगा तो इसका निपटारा कैसे होगा यह साफ नहीं है। ऐसा लगता है कि यह बिल बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया। मित्रों, जो मैं कहना चाहता हूं वो एक वीडियो के माध्यम से खान सर ने पहले ही बता दिया है कि खान सर पटना वाले, उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है एक वीडियो के माध्यम से कि भंडारण की अध्यादेश जो लाया गया वो जून में ही, जून जिस समय पेंडेमिक कोरोना का जो काल चल रहा था उसी समय में जून में जल्दबाजी में अध्यादेश लाया गया। क्यों लाया गया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया, किनको भंडारण की आवश्यकता थी, किनके पास बड़े बड़े गोदाम हैं, ये सब आप लोग को पता है। तो चलिए आइए हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं और खान सर का वीडियो देखते हैं। उम्मीद करूंगा खान सर कि भाई आप कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दीजिएगा। हम लोग का चैनल जो है सो अवेयरनेस कैंपेन है, न्यूज़ वगैरह, तो एजुकेशन और न्यूज़ का बड़ा ही गहरा संबंध है। आप उतना बता नहीं पाए, लेकिन हम इस पे पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे। अभी आपका एक रेफरेंस हम लेना चाहेंगे। तो चलिए खान सर का एक वीडियो देखते हैं। जय हिंद। देखिए, अभी हाल में केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में जो कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं, उसको लेकर कई विपक्षी पार्टी तथा हरियाणा और पंजाब के किसान खासे थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया। इसमें सरकार कह रही है कि ये विधेयक जो है वो एकदम गेम चेंजर है। आपको पता है सरकार ने लाया है तो गेम चेंजर ही होगा, और विपक्ष कह रहा है ये बर्बाद होगा। आपको पता है कि भैया विपक्ष में हो तो बर्बाद ही होगा। हमारे हिंदुस्तान में तो ये 1947 जब देश आज़ाद हुआ तभी से चलते आ रहा है कि हम जब सत्ता में हैं
तो भैया हम जो करेंगे वो सही है, चाहे वो GST हो, चाहे वो FDI हो, चाहे नोटबंदी हो। और अगर हम विपक्ष में हैं तो भाई कुछ भी होगा तो वो खराब ही होगा। लेकिन आपको समझना है भैया ये सही है या गलत है। हर चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ और खराबियाँ होती हैं, तो इसमें भी देखते हैं क्या इस विधेयक में अच्छाइयाँ हैं और क्या खराबी है और क्या जोड़ के और अच्छा किया जा सकता है। तो इसमें 3 विधेयक हैं, हम तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला जो विधेयक का नाम है उसे इनका नाम है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, क्योंकि 2020 में संशोधन हुआ है। हिंदी में इसे कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो भंडारण नियमन है। देखिए कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, तेल, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, ये सब आवश्यक वस्तु हमारे जीवन के लिए है। अगर कोई किसान इसका भंडारण कर लेता है, कोई बड़ा व्यापारी इसका भंडारण कर लेता है, तो फिर उसकी रेट बढ़ जाएगा। जैसे आपके शहर में कई कंपनियों के तेल आते होंगे, सरसों तेल जिसमें आप खाना खाते हैं, अब कई कंपनियों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक एजेंसी लिया रहता है जिसको आप डीलर कहते हैं। उसी के पास वो कंपनी ले आके पटक देती है कि लो भैया अब तुम यहाँ पर इस शहर में जितने लोगों को ज़रूरत होगा तुम छोटे व्यापारी को देना, वो छोटे को देगा, वो दुकानदार को देगा, वो वहाँ बिकेगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये जो कंपनी वाला है जो उस शहर का सबसे बड़ा डीलर है, जो गोदाम वाला, अगर वो खूब ज़्यादा सरसों के तेल को कई लाख लीटर रखे हुए हैं और उससे आ रहे हैं सर सप्लायर खरीदने के लिए, होलसेलर खरीदने के लिए कि साहब हमको सरसों तेल चाहिए, तो कहेगा कि नहीं है, ये नहीं है, जाओ यहाँ पे। तो जो सरसों तेल आपको 120 रुपया लीटर मिलना चाहिए, अब वो तो धीरे धीरे रेट बढ़ेगा क्योंकि उसके पास है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भंडारण करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये रेट बढ़ेगा। अब जैसे वो 120 से 200 रुपया पहुंचेगा, तुरंत वो कह देगा हाँ आ गया। अब वो उसको धीरे धीरे सप्लाई करेगा। अब इससे क्या होगा कि उसको जो बड़ा व्यापारी था उसको तो गोदाम में रख दिया, उससे फायदा हो गया। ये बहुत ज़्यादा होता था, कब होता था, 1955 में। तो सरकार ने इसको एक कानून लाया कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते। अगर आप भंडारण करेंगे तो आपके गोदाम में पकड़ा जाएगा, तो आपकी लाइसेंस सीज कर दी जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, लाखों रुपए जुर्माना लग जाएगा। तो कोई भंडारण नहीं करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2020 में संशोधन ला दिया कि नहीं आप भंडारण कर सकते हैं। आप केवल 2 स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते, कब, युद्ध में नहीं कर सकते और आपदा में नहीं कर सकते। इसके अलावा आप भंडारण कर सकते हैं। और पता नहीं क्या जरूरत थी सरकार को ये जून में अध्यादेश लाने की। अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत इमरजेंसी की जरूरत हो और राष्ट्रपति से कह के कानून बनवा दिया जाता है। हमको तो नहीं लग रहा था कि जून के कोरोना महामारी में ये भंडारण की अनुमति देने वाला कानून लाना चाहिए था। गवर्नमेंट जो थी वो इसका कृषि को मतलब कृषि से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसको मिल गया बहाना कोरोना का कि ना प्रदर्शन होगा ना कुछ होगा, जून में शांति से निपटा दिया। और जब उसको फाइनल कानून बनाने के लिए संसद में लाया गया तो उसका विवाद होने लगा। अब आप बताइए, आपने जो ये आदेश दे दिया, अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका गोदाम है, आपको ही पता है कोई घर में कितने चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, बहुत कम ही चीज़ को स्टोर करके रख सकता है। उसका अपना गोदाम होता है और गोदाम उसी एरिया में होता है। अब मान लीजिए किसी का दिल्ली में मार्केट है तो गोदाम लखनऊ में थोड़ी रखेगा भैया, दिल्ली में ही रखेगा। अब उसने क्या किया है, सपोज कीजिए कि दिल्ली में वो किसी कंपनी किसी चीज़ का वो ले रखा है एजेंसी वगैरह। सपोज आपके यहाँ MDH मसाले और ये एवरेस्ट मसाला बहुत चलता है, उसने पूरे दिल्ली का उसके पास स्टॉक है, वो फैक्ट्री से उसी के पास आ रही है और उसने स्टोर करके रख लिया है। अब वो दे ही नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई है ही नहीं है मेरे पास। पुलिस आएगी, गोदाम दिखाओ तो कहेगा पगला गए का, मोदी जी 2020 में नियम लाए हैं, पढ़े नहीं है क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। आप युद्ध है, अभी युद्ध चल रहा है कहीं नहीं, कोई आपदा आई हुई है, अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना बीतने के बाद करें, कोई आपदा है तो पुलिस कहेगी नहीं तो निकलिए यहाँ से। अब कह लिए गोदाम चेक कीजिएगा। गोदाम में भंडारण आप तभी चेक कीजिएगा जब युद्ध और आपदा के समय में भंडारण करेंगे, उससे पहले हम कर सकते हैं, मसाले का रेट बढ़ जाएगा। क्या सोच के लाया गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पर कि भाई हम ये भंडारण क्षमता व्यापारी को भी दे रहे हैं और किसान को भी दे रहे हैं कि किसान जो है अगर वो आलू बोया है और आलू बोते समय उस आलू का रेट 10 रुपया है तो आलू किसान भी रख ले अपने जगह पे, अपने यहाँ घर में आलू रख ले और 2 महीना बाद बेचे जब आलू का रेट 25 रुपया हो जाएगा तब। ये बताइए किसान के यहाँ नया फसल बोएगा, किसान का हवेली रहता है क्या, उसके घर में बेचारा कितने गरीबी से किसान जीते हैं सब नहीं समझ में आता है। बेचारा उसको खुद के रहने के लिए अच्छा सुविधाएं नहीं होती है। कहते हैं किसान के बारे में घर तो पकती थी उसकी, लेकिन फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता था। अजब हाल है भाई। ये किसान के पास इतना जगह है जो भंडारण करेगा, कितना रख सकता है किसान, एक व्यापारी से ज्यादा तो नहीं रख सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इन व्यापारियों को एक कालाबाजारी करने की छूट है। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसे अध्यादेश में ला दिया। हालांकि आपको पॉलिटी में हम अध्यादेश पढ़ा देंगे, अगर आप बोलेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसे क्यों लाया जाता है, तो पहला ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये उसका कोई खास महत्व नहीं रहा।
दूसरा विधेयक जो सरकार ने लाई है वो अच्छा है, लेकिन ये वाला आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि अच्छा है पहला वाला। अब हमको उतना अच्छा नहीं है, अब हम हो सकता है कि हम गलत हों, आप किसान हैं, आप ज़्यादा समझते। खान सर का वीडियो समाप्त हो गया। खान सर के वीडियो में हम यही समझे कि जो फार्मर्स का जो भंडारण और एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज़ का जो भंडारण करने की जो बात वो कह रहे थे कि 1955 में लाया गया था, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी और हमारी जेब पे, ये आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि इसका क्या दूरगामी परिणाम पड़ सकता है, क्या दुष्प्रभाव हो सकता है जनजीवन पे, किस तरह का ये एस्पेक्ट आ सकते हैं आपके जीवन पे, किस तरह का ये प्रभावित करेगा आपके जीवन को। मित्रों, हर फैसले के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो मसलन पिस्तौल से सुरक्षा भी होती है और हत्या भी। मोदी सरकार के पूर्व में लिए गए फैसलों को जनता देख रही है और उसके दुष्परिणाम भी आप सबके सामने है। मोदी सरकार को अगर कुछ किसानों का भला ही करना है तो हर साल किसानों की फसल न्यूनतम कितने में खरीदी जा सकती है इसका रेट फिक्स करे, कि इससे कम खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। मगर ऐसे इकोनॉमिक्स नहीं चलती। इकोनॉमिक्स चलती है डिमांड और सप्लाई से। जब देश इस तरह के नाजुक दौर से गुजर रहा है, उस पर एक विवादित बिल, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अभी तक के जो फैसले सरकार ने लिए हैं उससे औद्योगिक घराना जो है खूब फला फूला है, मगर गरीब जो जनता है, गरीब लोग जो हैं, किसान, छोटे मझौले व्यापारी की तो कमर ही टूट चुकी है। और इस अविश्वास के माहौल में इस तरह का बिल लाना कितना उचित है। और इतने फैसले जब ठीक साबित नहीं हो तो फिर क्या गारंटी है कि यह बिल सही साबित होगा। ताज़ा अपडेट अभी आ रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों को 2,000 रुपये हर 4 महीने में DBTL के माध्यम से देने का फैसला लिया। मतलब कि महीने का 500 रुपये। अगर इसी बात को हम 500 से कहेंगे तो बड़ा छोटा फिगर हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के जो मंत्री हैं और मोदी जी के जो जितने भी लोग हैं, जो सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं 18,000 करोड़ रुपया दिया। दोनों में अंतर कितना था? 500 रुपया हर खाते में गया और 18,000 करोड़ बोलने में। तो इसी तरह का सूट बूट का सरकार, इसी तरह की चीज़ें जो हैं, सूट बूट की सरकार वाली चीज़ें इस सरकार में हो रही हैं। GST पे हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है कि GST से कैसे क्या हुआ। GST इम्प्लीमेंट लाना अच्छा कदम था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो करवाना था वो पूंजीपतियों के हिसाब किताब में रखा गया। छोटे व्यापारियों का उस पर कोई मतलब कि उनको हे दृष्टि से देखना, इस तरह का रहा। तो इस तरह का ये जो बिल है, इसमें भी जो सबसे पहला जो आपको जो जून में ही जो अध्यादेश के माध्यम से जो किया गया कि भाई आपको मतलब कि भंडारण कर सकते हैं। तो भंडारण सबसे ज़्यादा गोदाम किन के पास है? अडानी भैया के पास। तो अडानी के पास जब सबसे ज़्यादा गोदाम है तो अडानी और अंबानी ही फले फूलेंगे ना। किसान, अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई किसान भी कारोबारी बनेगा। तो किसान कारोबारी, उसको तो भाई खेती से फुर्सते नहीं है। खेत में जाएगा कि भंडारण करेगा कि माल बेचेगा, क्या करेगा? अभी तक तो किसान यही कर रहा था, कोई रोका तो नहीं था ना उसको कि भाई आप नहीं कर सकते हैं बिजनेस तो कर ही सकते हैं। लेकिन भंडारण से आज गोभी जो है, गोभी आज बिहार में कुछ प्रांतों में जो है 180 में बिक रहा है, कहीं 40 में बिक रहा है, और दिल्ली में 600 रुपये किलो गोभी बिक रहा है। तो 600 रुपये गोभी का बिकना आप समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले एक फिगर आया कि भाई 2 रुपये में भी खरीदने को किसान से लोग तैयार नहीं थे, और अब वही गोभी का दाम जो है सो बढ़ के मतलब कि 600 रुपये किलो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भंडारण की जो नीति जो सरकार की थी, उससे अडानी साहब को सीधे तौर पे फायदा पहुंचाने की
कोशिश की गई और फायदा पहुंच भी रहा है और किसानों के हाथ में तितर बटेर लग रहे हैं। अब मोदी जी से सीखना पड़ेगा हमको कि भाई 500 रुपया दे रहे हैं पर आदमी को, 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज टाइप का ये सब हो रहा है। अंत में सरकार को यही सुझाव दूंगा कि आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर 500 रुपये किसानों के खाता में देने से भारत का आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार की नीति और रीति इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े, उन्हें सरकार का मुंह न ताकना पड़े। गांधी जी का नाम जपने से काम नहीं चलेगा, गांधी जी के विचारों को जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। मोदी सरकार के फैसले ले, मगर उन फैसलों से इस देश के अंतिम व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा इसको ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों चलता हूं, अगले शो में फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे को लेकर। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना मूल्यवान राय कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। आज के शो में बस इतना ही। नमस्ते।